फ्रेंड्स, मैं हूं सलोनी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंसेप्ट, बेसिक, शॉर्ट ट्रिक, डिफरेंट मेथड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। शर्त यह है कि आप पूरा सीखना चाहते हैं, हमारे साथ एंड तक बने रहें इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SB फॉर SB में। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न परसेंटेज से पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को परसेंटेज के सारे टाइप्स कराऊंगी। इसी को ध्यान में रखकर आज मैं कुछ प्रश्न का कलेक्शन लेकर आई हूँ। ये परसेंटेज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले परसेंटेज का 2 पार्ट ऑलरेडी करा रखा है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैं परसेंटेज का बेसिक बताई हूँ। अगर आप लोग पहले की दोनों वीडियो देखते हो तो आज के प्रश्न को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। जैसे यहाँ पर लिख लिया, ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी, इंडिकेट करने के लिए हमने लिख लिया। तो हमने तीसरी संख्या क्या मान लिया? 100 मान लिया। अपने से हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, 100, 200, 300 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 हमने लिया है क्योंकि ये ईजी होता है, इसका परसेंटेज निकालना भी ईजी होता है। तो यहाँ पर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50%, मतलब कि पहली और दूसरी संख्या, पहली वाली 50% और दूसरी वाली 60% कम है। किससे? तीसरी संख्या, यानी कि 100 से। तो इसे कैसे करेंगे? इधर देखो आप लोग, जैसे कि ये 50% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। तो 100 का 50% क्या होगा? 100 का 50% तो 50 ही होगा। 100 का 50% यानी कि 50, मतलब कि आधा। तो 100 का 50% क्या होगा? 50 होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 50। फिर लिखा है 100 का 60%, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 60% कम है। तो तीसरी संख्या क्या है? 100 है, और 100 का 60% क्या होगा? 60 ही होगा। 100 का 60% 60 होगा। तो 100 में से जब 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। 100 का 60%, देखो यहाँ पर लिखा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। कम है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। कहता है कि 60% है तो हम 60 लिख देते, लेकिन ये बोला है कि तीसरी संख्या से 60% कम है। तो 100 का पहले हमने 60% निकाला तो क्या आया? 60 आया। फिर 100 में से हम 60 माइनस कर रहे हैं, तभी तो कम होगा ना। तो 100 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो आप लोग, पहली संख्या क्या निकल के आ गई? 50, दूसरी संख्या 40 और तीसरी संख्या तो हमने 100 माना ही था। यहाँ पर हम कुछ भी मान के लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ये और ये निकल जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है, यहाँ पर दूसरी लाइन देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 50 है। तो पहली संख्या हम यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। दूसरी संख्या का यानी कि जिसका मैच हो रहा है, जिसका, जिनका और जिससे, ये ऑलवेज क्या नीचे लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? नीचे लिखे जाते हैं। तो जिसका, तो दूसरी संख्या का, तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया। और पूछा है प्रश्न में यहाँ पर आप लोग देखो, पूछा है कि कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 500/4। अब 500 में जब 4 का भाग देंगे, 500 में हम जब 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 125%। 125%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो मैंने एक और ट्रिक बताया इसे निकालने के लिए। हम नेक्स्ट प्रश्न में वो आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। चलिए, ये छोटे प्रश्न में जब भाग इजीली चला जाता है तो हम यहीं से भाग दे लेते हैं, यहीं से भाग दे के हम निकाल लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। इसमें पूछ रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या, यहाँ पर पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर ये पता करना है कि वो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है क्या। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली संख्या ये हो गया, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। हमने इंडिकेट करने के लिए ऐसे लिख लिया।
अब तीसरी संख्या हमने कुछ भी मान लिया, अगर चाहे तो हम x मान के लगा सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या अपने से हमने 100 मान लिया। अपने से हम 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने 100 मान लिया क्योंकि 100 ईजी नंबर होता है, इसका परसेंटेज निकालना भी ईजी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी संख्या से दो संख्या, मतलब पहला और दूसरा, ये दोनों संख्या तीसरी संख्या से 30%, मतलब कि पहली वाली संख्या 30% कम है। किससे? 100 से। तो 100 का 30% क्या होगा? 100 का 30% तो 30 ही होगा। यहाँ पे निकालेंगे हम 100 का 30%। 30% मतलब 30/100। तो यहाँ से ये कटेगा तो क्या आ गया? 100 का 30% 30 आ गया। और बोला है कि 30% कम है, कम है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 30 को हम माइनस करेंगे। 100 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 70। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। 40% कम है, ये 40%। तो 100 का 40% क्या आएगा? 100 का 40% 40 ही होगा। और 40% कम है तो 100 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या पता कर लिया? यहाँ से आपने वो संख्याएं पता कर ली कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या और पहली संख्याएं क्या हैं। तो हमें पता चल गया कि पहली संख्या 70 है और दूसरी संख्या क्या है? 60 है। अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि पहली संख्या, यहाँ की नीचे की लाइन देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या क्या है? 70 है, दूसरी संख्या 60 है। तो पहली संख्या हम लिख लेते हैं 70 और नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने बताया था कि जिसका, जिनके, जिससे और जिनका, ये 3 शब्द नीचे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में देखो दूसरी संख्या का, ये का मिल गया, तो ये ऑलवेज कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। दूसरी संख्या का, जिसका, तो 60 नीचे लिख लेते हैं और गुणते क्या करेंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कटा लेंगे। तो ये क्या निकल के आ गया? 7/6 गुणते 100। अब आप तो 700 करके 6 का भाग दे लो, मतलब कि ऐसे 700/6 करके भाग दे दोगे तो जो आएगा आपका आंसर होगा। वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने आपको जो ट्रिक बताया है, जो तरीका बताया, आप लोगों को वैसे निकालना है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, 7 में हम 6 का भाग देते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं 7/6 गुणते 100। अब क्या करेंगे, 7 में हम जब 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 + 1/6। भाग देने के बाद इतना ही आएगा। 7 में आप लोग जब ऐसे 7 में 6 का भाग दोगे ना, तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ऐसे ही आएगा। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ये एक बार में जाएगा। तो ऐसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सही बटा के रूप में, 1 सही 1/6, इसे 1 सही 1/6 लिख सकते हैं। तो हमने इसी को लिख दिया है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखो 1/6 आ गया। 7 में जब 6 का भाग दिया तो 1 + 1/6 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 1 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 100 होगा। क्योंकि जब भी किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 1 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमको याद है कि 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 16 सही 2/3%। ये भी परसेंट में था, परसेंट आएगा। क्योंकि हमने आपको 1/2 से लेकर के 1/17-18 तक हमने परसेंटेज लिखवा दिया और याद करने को भी कहा था, तो वो आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से अब क्या करोगे, 100 को और 16 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 116 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। यही आपका इस प्रश्न का आंसर है कि 116 सही 2/3% दूसरी संख्या का है। अब इसको 16 सही 2/3 कैसे आया है, अगर आप लोग उसे देखना चाहो तो हमने बताया है कि जब भी किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो हमने 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आ गया है 100, और जब 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो हम 100 का गुणा करते हैं। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100/6 हो जाएगा। अब इसका भाग देते हैं, 100 में 6 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 16 सही 2/3। भाग देने पर यही आएगा, 16 सही 2/3%। आप लोग भाग दे के देख लेना, ऐसे नॉर्मल जैसे भाग देते हैं ऐसे भाग दोगे तो यही आएगा, 16 सही 2/3%। तो इस प्रश्न का ये आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये आज का तीसरा प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और बोला है कि तीसरी संख्या से 30% और 40%, यानी कि पहली संख्या 30% अधिक है किससे, 100 से। तो 100 का 30% क्या होगा, 30 होगा। 100 का 30% हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। ऐसे 30% करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 30 निकल के आ जाएगा। तो 100 का 30% 30। लेकिन प्रश्न में बोला है कि अधिक है तो 100 में हम 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 130। और फिर कह रहा है कि 100 का 40% अधिक है। 100 दूसरी संख्या, 100 का 40%। 100 क्या है, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से 40% अधिक है। तो 100 का 40% क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अधिक है तो 100 में 40 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 140। तो हम यहाँ पे 140 लिख लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकल के आ गई है। यहाँ पर देखो कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 40% अधिक है। पहले लाइन में जो लिखा है प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर पहली संख्या लिखते हैं 130 और दूसरी संख्या का, यहाँ पर देखो का मैच हो रहा है तो जिसका, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, 140 है। तो हमने दूसरी संख्या को नीचे लिख लिया है, गुणते 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ से आप लोग चाहो तो 1300 बटे में 14 करके भाग दे सकते हो, लेकिन इससे सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा और सही आंसर भी नहीं आएगा। और इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ट्रिक को अप्लाई करते हैं अपने तरीके से, जिससे कि करेक्ट आंसर आ जाए। तो उसको करते हैं, यहाँ पर जैसे इसको लिख लेते हैं 13 बटे में 14 गुणते 100। अब क्या करते हैं, 13 बटे 14 को क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बटे 14। क्या इसको 13 बटे 14 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 14 में, जब 14 में 1 का गुणा करोगे तो 14 और इसमें से 1 माइनस करोगे तो 13 बटे 14 वापस तो यही आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको 1 माइनस 1 बटे 14 लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तो 1 को कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 100 आ गया। फिर क्या करेंगे, 1 बटे 14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 1 बटे 14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 7 सही 1 बटे 7%। मतलब कि 1 बटे 14 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, 7 सही 1 बटे 7%। ये आप लोग को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हैं। 1 बटे 14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 बटे 14 गुणते 100 करोगे। फिर क्या करोगे, 100 बटे 14। 100 में जब 14 का भाग दोगे तो कितना आएगा, सही बटा के रूप में 7 सही 1 बटा 7 आएगा। अब क्या करते हैं कि इतना देखो, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये दोनों परसेंटेज में है। तो 100 में से जब सही बटा को आप माइनस करोगे, हमने बताया था किसी भी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को सही बटा को माइनस करते हैं तो उसका तरीका, माइनस करने का तरीका बताया था। तो 100 में जब 7 को माइनस नहीं करेंगे, 100 में से हम 7 को माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, 7 में 1 ऐड करते हैं। जब भी किसी भी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना रहेगा, सही बटा को माइनस करना रहेगा, तो क्या करते हैं, ये जो सही बटा है, ये जो 7 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं। तो 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 92 आएगा। फिर क्या लिखेंगे नीचे, यानी कि इसमें से हम ये ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। हम उसको यहाँ पे लिखते हैं और नीचे हर में जो है उसको हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका आंसर कैसे निकला है, ये आप लोग देखो, ये कैसे हमने घटा के लिखा है। ये आप लोग को घटाने आना चाहिए। हमने मिक्स फ्रैक्शन को घटाना बताया है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना।
100 में से 7 से 1/7 को कैसे माइनस किया? सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये 7 में 1 ऐड किया है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को 100 में से हमने घटाया है, 8 को 100 में से घटाया है तो क्या आया है? 92 आया है। फिर क्या किए? नीचे यानी कि हर में से ये अंश को घटा के कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। 7 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और नीचे जो हर में था हमने उसको वैसे का वैसे लिख दिया है। तो आप लोग यहाँ से देखो, हमने इजीली फाइंड कर लिया, ये आपका करेक्ट आंसर है, इसमें गलत होने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। अभी मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों को प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न को समझना सीख लो। परसेंटेज का प्रश्न कराने से पहले मैं आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक बताई हूँ पहली वीडियो में, उसमें किसी भी नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना भी बताया है, साथ ही किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें वो सब हमने उसमें बता रखा है। आप लोग अगर मेरी वो वीडियो देखते हो तो मेरी ये वीडियो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे आप लोग इसमें देखो, किसी भी नंबर में से ये मिक्स फ्रैक्शन को घटाना हमने पहले की वीडियो में बता रखी है, यहाँ पर हमने देखो डायरेक्ट लिख दिया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखते हो तो आप लोग को ये इसका शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही हम जब भी आगे प्रश्न कराएंगे तो उसमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। हम इस वीडियो में जब भी बताते हैं तो उसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को, लेकिन ज़्यादातर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो भी बेसिक चीज़ें थी जो आगे प्रश्न कराते वक्त ज़रूरत पड़ सकती हैं, वो सब मैंने क्या किया है, पहले ही करा रखा है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि 8 का 12 सही 1/2% क्या होगा? 8 का 12 सही 1/2%। तो 8 का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो हम इसको लिखते हैं 8 गुणते 12 सही 1/2%। ये हमने लिख लिया। अब 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? हमें याद है तो हमने लिख दिया 8 गुणते 1/8। कैसे? क्योंकि 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12 सही 1/2%। जब भी 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12 सही 1/2% आएगा, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 सही 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? 1/8 आएगी। तो हमने 12 से 1/2% था, 12 से 1/2% था, तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, भिन्न में कन्वर्ट किया, तो क्या आया? 1/8। तो हमने क्या किया है? 8 से 8 कटा दिया है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 12 से 1/2 को आप लोग परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा? 100 का भाग देना होगा। 12 से 1/2 को ऐसे करोगे तो 24 यानी कि 25/2 हो जाएगा। 12 में 2 का गुणा करोगे 24 और उसमें 1 जोड़ दोगे, 25/2 हो जाएगा। इसमें क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे, 100 से भाग दोगे तो 25 चौके 100 होता है। तो इसको लिखेंगे तो 1/8 आ गया ना। देखो 12 से 1/2 को हमने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में, तो क्या आ गया है? 1/8 आया है। और कन्वर्ट कैसे हुआ है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो आप लोग को इसका आंसर समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से ये कट गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखो, इसमें पूछा है 7 का 57 सही 1/7%। यहाँ पर परसेंट छूट गया है। 1/7% क्या होगा? 7 का 57 सही 1/7% क्या होगा? तो इसे कैसे करेंगे? पहले का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 7 गुणते 57 सही 1/7%। जब भी आप लोग सिंप्लीफिकेशन करोगे, प्रश्न बहुत सारे ऐसे आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, SSC वगैरह के बहुत सारे एग्जाम में ऐसे आते हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता है तो आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसे देख लो, 7 गुणते 57 से 1/7%। अब 57 से 1/7% की अगर वैल्यू याद है तो हम इसको लिख लेंगे कि 7 गुणते 4/7 ऐसे कर लेंगे। 57 से 1/7 की वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन में 4/7 होती है। फिर क्या करते हैं? यहाँ से इसको कटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कितना ईजिली आपने निकाल लिया। 57 से 1/7 की वैल्यू क्या निकल के आ गई है? 4/7। ये आप लोग को याद है तो देखो, ये थोड़ा भी टाइम नहीं लगा और आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अगर नहीं याद है तो आप लोग को फिर से 57 से 1/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले 57 में 7 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप लोग याद कर लो कि 57 से 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 4/7 होती है। ऐसे कुछ कुछ मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको लिखवाते चलूँगी, तो उसको आप लोग नोट करते चलना।